नमस्कार साथियों, बीएसपी स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गत वीडियो में हमने डिसेबिलिटीज को एक्सप्लेन कर रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा था एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता के प्रकार। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत 21 डिसेबिलिटी करवाने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो साथियों, हमने एक डिसेबिलिटी को कंप्लीट कर लिया। आईडी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हमने पूर्ण रूप से समझा, जिसमें हमने उसका क्लासिफिकेशन भी समझा, उसके प्रभाव भी समझे, कारण भी समझे, उसको किस प्रकार टीच करते हैं वो चीज़ भी देखी। साथियों, अब अपनी एक डिसेबिलिटी स्टार्ट होती है, जरा उस पर अपने फोकस करते हैं। अपनी जो डिसेबिलिटी अब स्टार्ट होती है उसका छोटी सी डिसेबिलिटी है, इसलिए इसको अपने जल्दी से समेटने की कोशिश करेंगे ताकि अपने नेक्स्ट डिसेबिलिटी की ओर बढ़ सके। एसिड अटैक। एसिड अटैक, आप साथियों नाम से ही परिचित हो रहे हो। एसिड अटैक, तेजाब का हमला। अब साथियों, तेजाब के हमले का अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, शरीर के किसी भी अंग पर, हाथ, पैर, मुंह, नाक आदि पर तेजाब गिरने के कारण उसकी प्रतिक्रिया है या जो उसकी क्रिया विधि है, एक्टिविटी है, जैसे आंखों की क्रिया देखना है, तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है। ये प्रभावित होने के कारण इसको एक डिसेबिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। और साथियों, जो ये तेजाब की एक्टिविटी है, एसिड अटैक की जो एक्टिविटी है, जो एसिड अटैक के हमले के कारण कितने % का कोटा रहता है विकलांगता के तहत, ये भी क्वेश्चंस है, तो इसका भी हम बताते हैं साथियों। एसिड अटैक को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांगता में शामिल किया गया था। इससे पहले इसको विकलांगता में नहीं माना गया था। 2016 में जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत इसको विकलांगता में माना गया, तो इसी के साथ साथ इसका जो आरक्षण है वो भी तय किया गया। एसिड अटैक को 1% का आरक्षण प्रदान करता है ये एक्ट। इसी के साथ साथियों, जो एसिड अटैक है वो नई दिल्ली से आप समझते हो, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एसिड अटैक वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द विकलांगता में शामिल किया जाएगा, ऐसा उनकी स्टेटमेंट है। और दूसरा साथियों जो ये है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इसके अंदर एसिड अटैक की जो मैंने कहा आरक्षण है वो किस प्रकार दिया जाता है, थोड़ा इस पर भी आप विचार विमर्श करते हैं। साथियों, एसिड अटैक के कारण अगर अपने शरीर का कोई भी ऑर्गन प्रभावित होता है, सेंसरी ऑर्गन्स प्रभावित हो गया, कोई स्किल्स प्रभावित होती है, तो उसके आधार पे उसको आरक्षण में कन्वर्ट किया गया है। देखिए कैसे, अगर जैसे जो एसिड है वो आंखों पे गिरता है, देखिए मैंने कहा जैसे हर एक डिसेबिलिटी है वो एक किसी ना किसी एक्टिविटी से जुड़ी है, तो इसीलिए अगर वो डिसेबिलिटी आएगी तो एक्टिविटी भी प्रभावित होगी। एक्टिविटी प्रभावित होगी तो उसको आरक्षण मान सकते हो, या उसकी जो क्रियाविधि है वो भी प्रभावित होगी। अगर जो एसिड है वो आंखों पे, कानों पे या किसी भी सेंसरी ऑर्गन्स पे गिरता है, तो उसके कारण उसकी सेंसरी जो एक्टिविटी है वो प्रभावित होगी। आंखों पे गिरने के कारण उसमें अंधापन भी आ सकता है, या उसमें विजुअल के जो इफेक्ट्स है वो कम हो सकते हैं, जिसको लो विजन भी बोलते हैं। ये हम डिसेबिलिटी में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसके तहत उसको उस विकलांगता का भी कोटा प्राप्त होगा। ये चीज़ याद रखिए कि एसिड से प्रभावित अंग के आधार पे उसको विकलांगता के कोटे है वो प्रदान किए जाते हैं। और वैसे एसिड अटैक से 1% कोटा। साथियों, एसिड अटैक से एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा एसिड अटैक है वो एशियाई देशों में होते हैं। एशियाई देशों से मतलब ये है जैसे भारत, चीन, ब्रह्मादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे देश। और विडंबना की बात ऐसे साथियों ये है कि सबसे ज़्यादातर एसिड अटैक के हमले हैं वो अपने भारत में होते हैं। और भारत के अंदर एसिड अटैक के कारण हर साल 90 से 100 जनों की जान जाती है। और प्रभावित अर्थात ये मान सकते हैं एसिड हमले, प्रत्येक दिन में एक एसिड अटैक अवश्य रूप से घटित होता है। ये आंकड़े बयान करते हैं। साथियों, इतने जर्जर हालात है, देश की विडंबनाएं हैं कि एक देश विकासशील है, विकास की प्रगति पे चल रहा है, वहाँ भी तुच्छ मानसिकता के लोग इसे प्रभावित कर रहे हैं। साथियों, अब यह है कि एसिड अटैक को विकलांगता भी माना गया है और एक अपराध भी माना गया है। अपराध भी माना गया है, तो अपराध के अंदर जो इनकी सजाएं का प्रावधान है वो चीज़ देखिए। एसिड अटैक ग्रस्त अंग, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी ग्रस्त है, ठीक है, अंग ग्रसित होता है या जिसने एसिड अटैक किया है, तो उसके आधार पे उसको संगीन जुर्म अर्थात बड़ा गुनाह के रूप में उसको उसकी जो केस है वो फाइल किया जाएगा। इसी के साथ साथियों मैं कुछ आपको एक धारा बताता हूँ।
आईपीसी 326A के तहत साथियों एसिड अटैक करने वाले पर हम 10 साल की सजा का प्रावधान माना गया है। याद रखिए, आईपीसी 326 के तहत 10 साल की जेल हो सकती है। इसी के साथ साथ साथियों 226B, आईपीसी 226B के तहत भी कठोर दंड एवं कारावास की उसको सजाएं हो सकती है। तो साथियों ये था एसिड अटैक, जो छोटी सी एक विकलांगता के अंदर माना गया है, जिसके अंदर आपको मेनली ये याद रखना है कि एसिड अटैक की जो आरक्षण विधि है वो इस पे प्रभावित होती है कि एसिड अटैक के कारण की जो विकलांगता है वो किस प्रकार आती है। अगर वह शारीरिक विकलांगता आती है, मोटर स्किल्स में आती है, या किस कैटेगरी में आती है, तो उसके आधार पर उसको आरक्षण है वो बढ़ावा मिलता है। और वैसे अगर जब पूछ लिया जाए कि एसिड अटैक पे कितने % की जो आरक्षण मांग सकते हो, तो आपका जवाब होगा 1%। तो साथियों उसके बाद में आपको एक चीज और बताते हैं आपको। देखिए, डिसेबिलिटी छोटी है, एक चीज ये भी है कि एसिड अटैक पे क्या बोले, फिर भी चलो कोशिश करते हैं आपके लिए कि देखो मेरे भारत की विडंबनाएं कितना नीचे जा रहा है। शिक्षित नौजवान भी चंद गुस्से के कारण तेजाबों से हमले कर रहा है। कहां चली जाती है उनकी इंसानियत, इस कदर जंजर हो जाती है। जब वो एसिड से अटैक करते हैं तब क्यों उनको अपनी घर की मां बहन का ख्याल नहीं आता है। सोच कुछ इस प्रकार गिर गई है, आपसी रंजिश तो हमने तेजाबों से तोला है। भूल जाते हैं सामने वाला भी इंसान होगा, और कुछ इंसान अपने घरों में भी रहते हैं, ये भी हम भूल जाते हैं। तो साथियों यही है कि एसिड अटैक से सावधानी रखनी चाहिए। एसिड अटैक की जो सूचनाएं हैं वो कानूनी रूप से आप बता सकते हो। अगर आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आप पब्लिकली नहीं आना चाहते, फिर भी आप कानून की सहायता ले सकते हो। तो ये एक डिसेबिलिटी भी है, और एक ये चीज़ भी याद रखनी है, एसिड अटैक एक अपराध भी है। अर्थात एसिड अटैक करने वाला अपराधी होगा, उसको सहने वाला भी अपराधी होगा। क्यों कहते हैं ना, अपराध तभी बढ़ता है जब उसको सहन किया जाता है। अगर अपराध का विरोध करोगे तो अपराध निश्चित ही खत्म होगा। जय हिंद, जय भारत।